So today we will start. Today we are going to learn lattice energy according to राफिया. राफिया बोली कि सर आज लैटिस एनर्जी हमें सीखना है, तो हम हेडिंग भी लिख लेंगे लैटिस एनर्जी. तो लैटिस एनर्जी में दो बातें हैं. एक बात तो वो कि लैटिस एनर्जी किसको बोला जाता है, हाउ टू डिफाइन लैटिस एनर्जी. और सेकेंड पॉइंट ये कि लैटिस एनर्जी का कंपेयर कैसे किया जाएगा. इसीलिए सबसे मैं ये बोलना चाहता हूं कि आराम से ध्यान से केयर करके हर बात पे ध्यान देना. लैटिस एनर्जी इज ए इम्पोर्टेंट टॉपिक. क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर क्या बोल रहे हैं, कैसे इसको चेक किया जाएगा, कोशिश करना कि समझ जाए अच्छे से. नाउ विल स्टार्ट लैटिस एनर्जी. अब मुझे सबसे पहला बताओ कि कोई भी ये टर्म अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और ये गैसियस फेज में रहेगा. कोई भी एटम उस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और वो बनता है Cl माइनस गैसियस फेज में. ठीक है. अगर केटाइन और एनायन, अगर केटाइन और एनायन ये प्लस और ये माइनस है, तो व्हेन केटाइन एंड एनायन आर कंबाइंड, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज है, एक दूसरे से अटैच होंगे, तो Na प्लस और Cl माइनस दोनों परेशान है. परेशानी दूर करने के लिए अपना एक बॉन्ड बनाएंगे और बन जाएगा क्या, NaCl. ये सॉलिड बनेगा. व्हेन गैसियस केटाइन एंड गैसियस एनायन आर कंबाइंड, दोनों ये क्या है, अनस्टेबल है या नहीं है, है या नहीं है. हर पॉइंट पे ध्यान देना. अनस्टेबल है ना. क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि चार्ज है, चार्ज अनस्टेबल होता है. और ये क्या है, स्टेबल है कि नहीं है. तो मुझे बताओ कि अनस्टेबल से स्टेबल में जाते समय क्या होता है, एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब, क्या होगा. अनस्टेबल से स्टेबल में जाते समय एनर्जी क्या होता है, रिलीज. एनर्जी रिलीज होता है. तो इसी रिलीज एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी. दैट रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी. क्या बोलेंगे, व्हेन गैसियस केटाइन एंड गैसियस एनायन आर कंबाइन. क्या बोलेंगे, व्हेन गैसियस केटाइन एंड गैसियस, मैं डेफिनेशन दे रहा हूं, व्हेन गैसियस केटाइन एंड गैसियस एनायन आर कंबाइन and form solid compound. जब गैसियस केटाइन और गैसियस एनायन एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं तो सॉलिड कंपाउंड बनता है. देन एनर्जी विल रिलीज, then energy will release, then energy will release. That release energy is called, that release energy is called lattice energy. Lattice energy. और ये हमेशा क्या होगा, हमेशा रिलीज होगा. लैटिस एनर्जी इज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं Le, लैटिस एनर्जी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें हीट बाहर रिलीज होगा. लैटिस एनर्जी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, इसमें ऑलवेज हीट रिलीज होगा.
तो क्या मुझे बताओ लाइटिस एनर्जी का डिफिनेशन समझ में आया? When a gaseous cation are combined to gaseous anion, then form solid compound, the energy will release, that release energy is called lattice energy. Which example लिखोगे? तुम लोग वॉल्यूम ले लिए सारे? क्यों ले लिए? वॉल्यूम 1 केमिस्ट्री का सब ले लो आके, ठीक है? आफ्टर कंबाइंड इट विल फॉर्म कंपाउंड, इट फॉर्म सॉलिड कंपाउंड। कौन सा? लाइटिस एनर्जी। लाइटिस एनर्जी स्टार्टिंग में ही होगा, 3-4 पेज छोड़ के। लाइटिस एनर्जी अगर तुम्हारे पास वॉल्यूम है ना गोडाउट का, तो पेज नंबर 44 पर है। पेज नंबर 44 पर लेफ्ट हैंड साइड देखोगे ना तो लाइटिस एनर्जी मिलेगा। हैवी वॉल्यूम हेवत्ती। सर ऑफलाइन चालू हो गया है क्या? हाँ आओ, कल से आ जाओ। तो अगर तुम्हारे पास वॉल्यूम है तो पेज नंबर 44 ओपन कर लो, वहीं पर लाइटिस एनर्जी है ना? तो वॉल्यूम में लाइटिस एनर्जी को कैसे डिफाइन किया है? Amount of energy released when a required number of opposite charge gaseous ions present in infinite distance come closer to form a 1 mole ionic crystal solid is known as lattice energy. यानी केटायन और एनायन इन गैसियस फॉर्म व्हेन कंबाइंड टू ईच अदर, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आके दोनों एक दूसरे से मिल जुड़ जाते हैं, उसके बाद एनर्जी रिलीज होता है। आई हैव नो एन पीडीएफ। विठल सर क्या बोलते हैं? विठल सर से बात करो। देख लिए, आते हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि हम इसका कंपेयर कैसे करें, हाउ टू कंपेयर। क्योंकि हमसे क्वेश्चन में डिफिनेशन से ज्यादा ये पूछेगा कि लैटिस एनर्जी किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है। तो राइट डाउन हेडिंग कंपैरिजन ऑफ लैटिस एनर्जी। कंपैरिजन ऑफ लैटिस एनर्जी, कंपैरिजन ऑफ लैटिस एनर्जी। तो ध्यान से समझिएगा। कंपैरिजन ऑफ लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी का कंपेयर करना है। अब देखो हम डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CaCl। अब ये लिथियम प्लस और Cl माइनस से मिलके बना होगा, बनने के बाद एनर्जी रिलीज हुआ होगा। NaCl जो है वो Na प्लस और Cl माइनस से मिलके बना होगा और एनर्जी रिलीज हुआ होगा। KCl K प्लस और Cl से मिलके बना होगा और एनर्जी रिलीज हुआ होगा। तो रिबिडियम क्लोराइड Rb और क्लोरीन से मिलके बना होगा और एनर्जी रिलीज हुआ होगा। सीजियम क्लोराइड सीजियम और क्लोरीन से मिलके बना होगा और एनर्जी रिलीज हुआ होगा। तो जो एनर्जी रिलीज हुआ है वो सब में तो इक्वल नहीं होगा ना, किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, ठीक है।
किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किस फैक्टर से हम चेक करें कि किसका लाइटिस एनर्जी ज्यादा है और किसका कम है। तो फैक्टर नंबर वन, यहां पर हम किस फैक्टर से चेक करेंगे? तो पहला हमारा फैक्टर है साइज। साइज कम होगा तो लाइटिस एनर्जी उतना ही ज्यादा होता है। अब इस बात को थोड़ा समझो कैसे। मान लो तुम्हें एक छोटे छोटे क्रिकेट बॉल दे दिया जाए और बोल दिया जाए तुमको इसको जमाना है, तो तुम इसको अच्छे से क्या कर दोगे? पैक कर दोगे। ये अगर जम गया तो इसके ऊपर भी रख दोगे। तो छोटे छोटे क्रिकेट बॉल को दिया जाए और बोला गया इसको जमाओ, तो तुम इसको लिए और जमाने लग गए, एक अच्छे से इसको पैक कर दिए। अब तुम्हें एक फुटबॉल दे दिया जाए और क्रिकेट बॉल दे दिया जाए, फुटबॉल दे दिया जाए, क्रिकेट बॉल दे दिया जाए, फुटबॉल क्रिकेट दे दिया जाए, तो बोला जाए कि इसको जमाओ। तो तुम फुटबॉल लोगे, क्रिकेट बॉल लोगे, फुटबॉल लोगे, क्रिकेट लोगे, फुटबॉल लोगे, क्रिकेट बॉल लोगे, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, ऐसा जमाना स्टार्ट करोगे। तो कौन अच्छे से जमेगा? फुटबॉल और क्रिकेट वाला या केवल क्रिकेट वाला? कौन अच्छे से जमेगा? है क्रिकेट बॉल वाला, केवल क्रिकेट वाला। इनके बीच में स्पेस ज्यादा होगा ना, इसमें पैकिंग अच्छा नहीं होगा। तो अच्छे से जमने के लिए क्या जरूरी है? छोटा साइज होना या बड़ा साइज होना? अच्छा से जमना मतलब बीच में स्पेस नहीं हो। जैसे तुम बैग पैक करते हो, तो जब मान लो टूर पे जा रहे हो तो बैग पैक करते हो, तो बैग पैक करते समय में ऐसे से उसको अरेंज करते हैं कि उसमें स्पेस ना रहे, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम सामान उसमें एडजस्ट हो जाए। तो लगभग साइज क्या होना? छोटा होना। उसका पैकिंग क्या होगा? अच्छा होगा। पैकिंग अच्छा होगा तो क्या हो जाएगा? स्ट्रांग होगा। तो लाइटिस एनर्जी का अगर फिजिकल मीनिंग समझोगे तो कुछ ऐसा ही होता है कि किसमें पैकिंग अच्छा होता है। जितना वो पैक होगा, जितना उसमें पैकिंग होगा, उतना ही उसमें स्ट्रॉन्ग लाइटिस एनर्जी होगा। उसके लिए साइज छोटा होना। तो साइज छोटा होगा तो पैक ज्यादा होगा, और पैकिंग ज्यादा होगा तो उसमें हार्डनेस आएगा, वो हार्ड होगा। तो लाइटिस एनर्जी यही है, कौन अच्छा से पैक कर रहा है। तो लाइटिस एनर्जी का अगर फिजिकल मीनिंग जानना है तो ये जानना है कौन अच्छे से पैकिंग हो रहा है। तो हमारा जो पहला फैक्टर है वो है लाइटिस एनर्जी। जितना साइज कम होगा उतना ही लाइटिस एनर्जी ज्यादा होगा। अब ध्यान से समझो, लिथियम क्लोराइड में, सोडियम क्लोराइड में, पोटेशियम क्लोराइड में, और रुबिडियम क्लोराइड में, और सीजियम क्लोराइड में, एक चीज तो तुम देख पा रहे हो कि इसमें जो क्लोरीन है उस सब में क्या है? कॉमन है। तो हम क्लोरीन का साइज तो हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि कॉमन है। तो साइज हम किसका चेक करेंगे? साइज हम चेक करेंगे लिथियम प्लस का, सोडियम प्लस का, पोटेशियम प्लस का, रुबिडियम प्लस का, सीजियम प्लस का हम साइज चेक करेंगे। तो बताओ इसमें साइज किसका छोटा है? लिथियम का साइज छोटा है। हम जानते हैं कि सीजियम का साइज बड़ा होता है। तो साइज इसका छोटा है, तो पैकिंग कौन अच्छा होगा? पैकिंग किसमें अच्छा होगा? छोटा वाला में या बड़े वाला में? तो पैकिंग किसमें अच्छा होगा? लिथियम में। तो लाइटिस एनर्जी जिसमें पैकिंग अच्छा होगा उसमें लाइटिस एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी हम कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि जिसका साइज कम है। अब यहां पर केटाइन और एनाइन में एक कॉमन तुम्हें दिया जाएगा, या तो केटाइन कॉमन होगा और या तो एनाइन कॉमन होगा। तो यहाँ एनाइन कॉमन है, तो केटाइन का साइज छोटा है इसलिए इसमें लाइटिस ज्यादा होगा। तो यहाँ पर टॉप टू बॉटम जो होगा, टॉप टू बॉटम लाइटिस एनर्जी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं LE, क्या होगा? इंक्रीज होगा।
The top to bottom lattice energy will be increased. The smaller size has large force of attraction. That's why more energy will release to lose. हाँ, ये भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो top to bottom lattice energy will be decreased, नहीं कि increase. क्या ये पहला फैक्टर सबको समझ में आया कि लाइटिस एनर्जी का हम कंपेयर कैसे करेंगे? डू यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट हाउ टू कंपेयर लाइटिस एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ साइज? But in second Anderson enthalpy, all size get jumbled. Then what to do? Second Anderson enthalpy, इसमें second Anderson enthalpy से क्या मतलब है? Anderson enthalpy और साइज से क्या लेना देना है? इसमें Anderson enthalpy कहाँ से आ गया? साइज देखना है. साइज में और Anderson enthalpy में क्या लेना देना है? क्लियर हो गया? चलो अब नेक्स्ट मुझे बताओ, तो सबसे ज्यादा पैकिंग किसमें होगा? LiCl में. अगर मैं बोलूं कि BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 और BaCl2, तो मुझे बताओ कि बेरिलियम से लेके बेरियम तक किसका लाइटिस एनर्जी ज्यादा है? बेरिलियम क्लोराइड का है या बेरियम क्लोराइड का है? लास्ट में BaCl2 है, BaCl हो गया है. सबसे ज्यादा लाइटिस एनर्जी किसका है? बेरिलियम क्लोराइड का. क्यों? क्लोरीन तो कॉमन है ना? अब बेरिलियम का साइज बड़ा है या बेरियम का? बेरिलियम का बड़ा है? बेरियम का, बीए का ना. योगिता निकम बेरिलियम बोल रही है. साइज किसका बड़ा है? बेरियम का. साइज किसका छोटा है? तो साइज कम तो लाइटिस ज्यादा. तो बताओ बेरियम में होगा या बेरिलियम में होगा? बेरिलियम में. यानी BeCl2 का लाइटिस क्या होगा? ज्यादा होगा. तो यहां लिख लेना BeCl2 का लाइटिस ज्यादा होगा MgCl2 से, CaCl2 से. तो देखो एक चीज हमेशा कॉमन होगा, या तो क्लोरीन कॉमन हो, या तो केटाइन कॉमन हो, या तो एनाइन कॉमन हो. तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम में हम साइज चेक कर लेंगे. तो बेरियम का साइज छोटा होता है. साइज छोटा है तो उसमें एनर्जी क्या लगेगा? लाइटिस क्या होगा? ज्यादा होगा. बात क्लियर? तो तुम्हारे साथ आया था वो नहीं आया क्या? कहाँ गया? तुम्हारे गांव का है? नहीं. हाँ, रोज आता, आज नहीं आया. हाँ
अच्छा अच्छा, एक गधेड़े, मोर एनर्जी रिलीज मोर स्टेबल ना, ऑफलाइन विल स्टार्ट है, टू स्टार्ट है, ऑफलाइन आ सकते हो। अरे जब आ जाओगे तो कोई भगाएगा थोड़े कि भाग जाओ, नहीं पढ़ना है, आ सकते ना। जब आ जाओगे पढ़ने यहाँ पे तो कोई थोड़े भगाएगा, नहीं आज नहीं आना है, जाओ। ये बातें क्लियर हो गई? चलो अब मुझे जल्दी से बताओ कि नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड। आपको बताना है कि इस चार, आपको सबसे ज्यादा लाइटिस किसमें है, फिर उसके बाद किसमें है। सीक्वेंस बताओ जल्दी जल्दी, टॉप टू बॉटम, सॉरी लेफ्ट टू राइट, सॉरी टॉप टू बॉटम मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ। सबसे ज्यादा किसका, उसके बाद किसका, उसके बाद किसका, एक साथ लिख के भेजो सारे। सबसे ज्यादा लाइटिस एनर्जी किसका है, उसके बाद किसका है। संस्कार, तनिषा बारडिया, कोमल, वराद, विदिता, श्वेता, कोमल, संकेत है। क्या बोलो, क्या इनिशियल, कैसे है, कोई छोटा है, किससे है? चलो तो इसका आंसर हम, अब तुम देख पा रहे हो कि सोडियम तो कॉमन है, अब ये अलग अलग है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अलग अलग। हम साइज चेक करेंगे, साइज किसका कम है, क्लोरीन का कम है, क्लोरीन बड़ा है, ब्रोमीन और बड़ा है, आयोडीन और बड़ा है। साइज सबसे कम किसका है, फ्लोरीन का। तो लैटिस किसका ज्यादा होगा, जिसका साइज कम है, इसका साइज कम है, वो अच्छा से पैक होगा ना, अभी अभी बताया। छोटा वाला पैकिंग अच्छा होगा कि बड़ा वाला, छोटा वाला, तो छोटा वाला पैकिंग ज्यादा होगा तो हार्ड होगा, कि लिथियम क्लोराइड होगा, सॉरी सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम फ्लोराइड होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, सोडियम ब्रोमाइड होगा और सोडियम आयोडाइड होगा। सिंपल सा बात है कि जिसका छोटा साइज होगा, अब इसमें हम केटायन हमने कॉमन किया था, इसमें हमने क्या कॉमन किया था, केटायन। तो एनायन का साइज चेक करेंगे, एनायन सबसे छोटा है फ्लोरीन, इसलिए फ्लोरीन में लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, नहीं होगा, बात सिंपल सा है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं तुम लोग सीख गए होगे। क्लियर? चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, इस ऑक्साइड में किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा है, उसके बाद किसका है टॉप, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के भेजो। और क्वेश्चन लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो?
ठीक है, तो सबका करेक्ट आंसर आया है। सबसे ज्यादा लाइटिस एनर्जी किसका होगा? इसमें तुम देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन जो है कॉमन है, तो हम साइज चेक करेंगे बेरिलियम का। तो सबसे छोटा साइज किसका है? मैं डायरेक्ट लिख दूं, सबसे छोटा साइज किसका है? बेरिलियम का। तो लाइटिस ज्यादा होगा MgO का, CaO का, SrO का, BaO का। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा पहला फैक्टर खत्म हुआ। तो पहला लाइटिस एनर्जी का पहला फैक्टर क्लियर हो गया सबको। साइज पे कैसे चेक करेंगे? डू यू अंडरस्टैंड फैक्टर नंबर 1, हाउ टू चेक लाइटिस एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ साइज? नाउ फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 2, चार्ज। चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही लाइटिस एनर्जी ज्यादा होगा। अब इस बात को समझो पहले तब लिखना। चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही लाइटिस एनर्जी ज्यादा होगा। अब कहीं कहीं पर हम साइज नहीं चेक करते हैं, तो पहला केस में तुम्हें पहले चार्ज को चेक करना पड़ेगा। तो पहले ध्यान से समझो, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करने के पहले हम पॉइंट लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होता है -K Q1 Q2 अपॉन R। तो थोड़ा सा मीनिंग समझ लो। हमें इस फॉर्मूले को मतलब ऐसे ही फिजिक्स में पढ़ोगे, K जो है कांस्टेंट है और Q1 जो है वो है चार्ज ऑन केटायन, और Q2 जो है, ध्यान से समझना, चार्ज ऑन एनायन, और R जो है वो डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन। तो हमें इससे फॉर्मूले से कोई मतलब है नहीं, ठीक है, बस ऐसे तुम्हें नॉलेज के लिए मैं बता दिया। अब ध्यान दो, पोटेंशियल एनर्जी जितना निगेटिव में रहेगा, हम केमिस्ट्री में बोलते हैं ना कि जितना लेस एनर्जी होगा उतना ही स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा। तो इस दोनों का मल्टीप्लाई जितना ज्यादा होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में ज्यादा होगा, और Q1 Q2 के मल्टीप्लाई को बोलते हैं चार्ज। तो बस इतना से तुम इतना ही समझने, इससे कोई हमें है नहीं। बस तुम ये ना बोलोगे सर चार्ज ज्यादा हुआ तो लाइटिस कैसे ज्यादा होगा। तो इस चीज को हम बताने के लिए यहां से हमने बताया, बस इतना जानो कि Q1 और Q2 का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही लाइटिस एनर्जी ज्यादा होगा। बस इस बात को तुम ध्यान में रखोगे। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन से समझाता हूं, देखो कैसे। हमने एग्जाम्पल लिया NaCl, हमने एग्जाम्पल लिया MgO, और हमने एग्जाम्पल लिया लिथियम नाइट्राइड।
अब इस तुम्हें एग्जाम्पल से देख के लग रहा है कि हम इस पे साइज का फंडा अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो कैटायन सिंबल कैटायन कॉमन है, नहीं तो एनायन कॉमन है। तो हम इस पे चार्ज का फंडा लगाएंगे। कैसे? तो सोडियम पे चार्ज क्या होता है? +1, और क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है? -1। तो ये Q1 है और ये Q2 है। तो Q1 Q2 का वैल्यू मोड में क्या हो जाएगा? 1 × 1 क्या आ जाएगा? 1। इसका +1, इसका -1। माइनस नहीं लेना है आपको, मोड में लेना है। Q1 Q2 का वैल्यू कैटायन का चार्ज इंटू एनायन का चार्ज मल्टीप्लाई कर देना है। Mg पे चार्ज होता है +2 और ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2। तो Q1 +2 और Q2 -2, 4। माइनस में नहीं लेना है, प्लस में लेना है। अब अल्युमिनियम पे चार्ज +3 और नाइट्रोजन पे चार्ज -3। तो Q1 Q2 यानी कैटायन और एनायन का मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसका Q1 Q2 का वैल्यू ज्यादा आया? Q1 Q2 का वैल्यू किसका ज्यादा आया? तो जिसका Q1 Q2 ज्यादा उसका लैटिस एनर्जी ज्यादा। तो अल्युमिनियम नाइट्राइड का लैटिस ज्यादा, देन आफ्टर MgO का, देन आफ्टर NaCl का। तो इसमें आपको साइज वाला फंडा नहीं लगाना है, इसमें आपको फंडा लगाना है कौन सा? Q1 Q2। इसमें आपको कौन सा फंडा लगाना है? Q1 Q2 वाला। तो Q1 बोले तो क्या है? चार्ज ऑन कैटायन, और Q2 बोले तो चार्ज ऑन एनायन। जिसमें Q1 Q2 का वैल्यू ज्यादा होगा उसमें लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। हाँ, कैटायन और एनायन अगर कॉमन रहेगा तो उसमें साइज चेक करेंगे जी। अब देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्यों चेक करोगे। देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर मान लो मैं लिथियम क्लोराइड बोलूं और सोडियम क्लोराइड बोलूं और पोटेशियम क्लोराइड बोलूं और रिविडियम क्लोराइड बोलूं। अब देखो यहाँ पर चार्ज तुम अप्लाई नहीं कर सकते। देखो कैसे, यहाँ +1 है और यहाँ -1 है। तो Q1 Q2 क्या आ गया? 1। 1 × 1 1। यहाँ +1 है। हेलो, हाँ हेलो, क्या बोलिए? हाँ बोलिए। नहीं लेना मैडम। क्रेडिट कार्ड +1 और -1। Q1 Q2 का वैल्यू क्या होगा? 1। Q1 Q2 का वैल्यू क्या होगा? 1। Q1 Q2 का वैल्यू क्या होगा? 1। तो यहाँ पर तुम Q1 Q2 का फंडा कैसे लगाओगे? यहाँ क्या लगाओगे? साइज। जब Q1 Q2 का वैल्यू सेम आए तो क्या अप्लाई करोगे? साइज। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी Q1 Q2 का वैल्यू सेम आए तो साइज अप्लाई करेंगे। मीन्स फॉर द एलिमेंट सेम ग्रुप इज नॉट अप्लीकेबल। हाँ बोल सकते हैं। क्या ये बातें सबको क्लियर हो गया? क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कब साइज वाला फंडा लगाना है और कब चार्ज वाला फंडा लगाना है। चार्ज ज्यादा तो लैटिस ज्यादा, साइज कम तो लैटिस ज्यादा। ये माइंड में सेट कर लेना।
वो कौन सा एनर्जी है? लैटिस एनर्जी है, Le। आगे बढ़े, हमने लिख लिया ये लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दो फैक्टर पे चेक किया जाएगा, कौन कौन से? साइज और चार्ज। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो लैटिस एनर्जी को चेक करने के लिए कितने फैक्टर? दो। कौन कौन? हम्म हम्म। और एक चीज ऐसे ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो ये दो फैक्टर में से अप्लाई हो जाएगा। ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपसे ना कि दो फैक्टर अब कोई उठा के दो लेके चले आओ। हम लॉजिकल बता रहे हैं ना, हमारे पास डेटा नहीं है ना तो हम बता पाएंगे। तो हमसे क्वेश्चन लॉजिकल पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन में लॉजिक लगना तय है, तभी वो आपसे पूछा जाएगा। ये नहीं कि आलतू फालतू उठा के कोई भी पूछ लिया जाए। तो दोनों में से कोई एक कंसेप्ट लगना उसमें जरूरी है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, हजान्स रूल। हजान्स रूल। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज हजान्स रूल। और वीडियो जो भेजा हो वो पढ़ के आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? वीडियो जो भेजा हो देख के आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? नहीं आओगे बताएंगे, और नहीं समझ में आए ना तो सर फोड़ देंगे। इसीलिए क्लास में पढ़ने के पहले एक बार वीडियो जरूर देख के आओ, ताकि तुम्हें 10% भी समझ में आए तो चलता है। lattice energy sampler. Now we'll start Hajan's rule. Now we'll start Hajan's rule. So Hajan's rule is a very very important topic. Hajan's rule, और ये इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है हजान्स रूल। तो हजान्स रूल पढ़ने के पहले हम पहले जानते हैं कि हजान्स रूल क्या बताता है। तो ध्यान दो, पहला पॉइंट। अब हम पढ़ रहे हैं आयनिक कंपाउंड। तो जो आयनिक कंपाउंड होता है, जो आयनिक कंपाउंड होता है, उस आयनिक कंपाउंड में हम ये नहीं बोलते हैं कि कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% उसमें आयनिक कैरेक्टर होता है। तो दो ही कैरेक्टर है, दो ही कैरेक्टर है ना, या तो फीमेल या तो मेल। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जिसमें 100% आयनिक कैरेक्टर होता है। तो बॉन्डिंग में दो कैरेक्टर है, एक आयनिक बॉन्ड और एक कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर भी होते हैं। कोवैलेंट कैरेक्टर कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, ठीक है, उसमें कोवैलेंट थोड़ा सा कैरेक्टर हो गया। अब जैसे मान लो कोई लड़का है,
उसमें थोड़ा सा लड़की का गुण आ गया तो लड़की नहीं कहलाएगा, वो लड़का ही कहलाएगा, लेकिन उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज लड़की का, मान लो उसका आवाज लड़की के जैसा हो गया, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज क्या हो गया, लड़की के जैसा। तो ये नहीं बोलेंगे कि उसके पास जो है वो गर्ल्स है, नहीं है वो बॉयज ही, बट उसका सम प्रॉपर्टीज बिलोंग्स टू गर्ल्स। तो उसी तरह से कोई भी आयनिक कंपाउंड जो है उसके पास कोई भी ऐसा आयनिक कंपाउंड नहीं है जिसके पास 100% आयनिक कैरेक्टर है। तो पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, बाद में हम रूल देखेंगे, रूल क्या है। नो एनी आयनिक कंपाउंड हैज 100% आयनिक कैरेक्टर। It has some covalent character. It has some covalent character. No any ionic compound has 100% ionic character. It has some covalent character. उसके पास कोवैलेंट कैरेक्टर कुछ होता है, हम आयनिक के बारे में बात कर रहे हैं। उसके पास कुछ क्या होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। तो कोई भी जो आयनिक कंपाउंड होता है उसके पास 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं होता है। अब दूसरा बात, हम ये बात करते हैं कि आखिर कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे मानेंगे कि क्या होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। आयनिक कैरेक्टर का तो मतलब होता है कि लॉस और गेन हुआ है तो आयनिक बॉन्ड बना है। कोवैलेंट कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, तो कोवैलेंट कैरेक्टर का मतलब होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर का मतलब होता है उस ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होना, यानी ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग क्या होता है, ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग का मतलब जैसे एक ऑर्बिटल्स ये है और ये एक ऑर्बिटल्स ये है, ये आपस में मिलके थोड़ा सा ओवरलैप हो गए, इसी को बोला जाता है ओवरलैपिंग। ये ओवरलैप हो गया है और इस ओवरलैपिंग की वजह से इसमें कुछ जो गुण है वो कोवैलेंट किया जाता है, कोवैलेंट कैरेक्टर हो जाता है। इसी ओवरलैपिंग को बोला जाता है कोवैलेंट कैरेक्टर। अभी मैं तुम्हें रूल नहीं बता रहा हूं, अभी ये मैं बता रहा हूं कि कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं होता है, उसमें कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। कोवैलेंट कैरेक्टर का मतलब होता है ओवरलैपिंग हो जाना। ओवरलैपिंग का मतलब ये हुआ कि उसके बीच में जो दो ऑर्बिटल्स है वो आपस में ओवरलैप हुए। मैं तुम्हें एक वीडियो दिखा रहा हूं, इस वीडियो में तुम समझने की कोशिश करना कि केमिकल बॉन्डिंग में कैसे आप बोले तो अब ऊपर के मौसा के बेटे के रिश्ते को मना करने का टू मच प्रेशर। शादी.com प्रेशर है ना, शादी.com पे आओ, शादी.com आज ही रजिस्टर कीजिए। ठीक है, तो मैं तुम लोग को एक वीडियो दिखा रहा हूं, उसमें तुम समझने की कोशिश करना कि कैसे NaCl में इलेक्ट्रॉन्स लॉस होता है, कैसे Na लॉस होता है, Na+ अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, Cl गेन करता है। ठीक है, जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो ओवरलैपिंग का मीनिंग कैसे होता है, थोड़ा सा देखोगे वीडियो तो समझ में आएगा कि इस वीडियो का कैसे लॉस और गेन हो रहा है। तो मैं तुम लोग को वीडियो दिखा रहा हूं और ये एग्जाम्पल Na और Cl का लिया गया, तो आराम से देखना वीडियो। ठीक है, मैं तुम्हें बताता जाऊंगा कैसे, ये बस एटम को दिखा रहा है कि एटम ऐसे ऐसे हो रहा है। देखो अब देखो ये ओवरलैप हुआ ना, देखो कैसे ओवरलैप हुआ एक दूसरे के। केमिकल बॉन्ड को दो टाइप में क्लासिफाइड किया था, आयनिक बॉन्ड और दूसरा जो है वो है कोवैलेंट बॉन्ड।
आयनिक बॉन्ड में लॉस और गेन होता है, तो कैसे शेयरिंग हुआ, ऑर्बिटल शेयर हुए ना एक दूसरे से, ओवरलैप दिख रहा है तुम लोगों को, देखो कैसे इलेक्ट्रॉन्स उड़ के जाएगा, देखो गया उसके पास और बॉन्ड बन गया। देखो जिस पे इलेक्ट्रॉन गया तो उसमें प्लस हो गया था और उसमें माइनस हो गया था। तो कैसे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और दूसरा वाला गेन कर लिया और दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। In ionic bonding, more than one electron can be donated or received to satisfy the octet rule. Sodium metal has electronic configuration as 2, 8, and 1. It has one electron more than a stable noble gas structure. सोडियम के बारे में बता रहा है। That electron, it would become more stable. On the other side, chlorine has electronic configuration as 2, 8, and 7. It has one electron short of a stable noble gas structure. ये क्लोरीन के बारे में बता रहा है। It could gain an electron, it too would become more stable. Thus, the sodium atom donates its valence तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, जा रहा था ना कूदते हुए, This creates a positively charged अब इस पे क्या आ गया, loss of electron. ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस पे चार्ज क्या आ गया, प्लस, The chlorine केटायन बन गया। one electron to achieve its stable देखो क्लोरीन उस एटम को क्या कर लिया, गेन कर लिया। This creates a negatively charged anion due to the addition of one electron. इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। Chloride ions hence together by the strong अब दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। Na प्लस और Cl माइनस के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। अब कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताया, देखो कैसे ऑर्बिटल शेयरिंग हुए। एक चीज तुम ध्यान देना कि आयनिक में शेयरिंग नहीं होता है, ओवरलैपिंग नहीं होता, देखो दूर दूर से बॉन्ड बनाया है। और कोवैलेंट में क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। तुम इस चीज को देखना, उसमें ओवरलैपिंग दिखाया है। अब जो पढ़ोगे देखोगे वो ओवरलैपिंग दिखा रहा है। तो ओवरलैपिंग अगर थोड़ा सा भी होता है तो कोवैलेंट का आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफिकेशन है कोवैलेंट का। atoms with similar electronegativities. The electronic configuration of chlorine atom is one तो electron एक क्लोरीन है, of the argon configuration. The formation of the chlorine molecule can be understood in तो कैसे शेयरिंग हुआ है, pair of ये ओवरलैप दिख रहा है तुम लोग को। chlorine atoms, each chlorine atom contributing one electron to the shared pair. In the process, तो कैसे शेयर हुआ है, chlorine atoms attain यही तो मैं बोर्ड पे दिखाया था, शेयरिंग हो रहा है। noble gas, that is argon. The dots represent electrons. देखो कैसे बॉन्ड बन गया, Just a reference. लेकिन दोनों में शेयरिंग हुआ, देखो कैसे ओवरलैप हुआ है, ऑर्बिटल्स ओवरलैप होता हुआ नजर आ रहा है ना। Thus, the chlorine atoms are joined by a single covalent bond. A single covalent bond is formed when one pair of electrons are shared between two atoms. It is depicted by a single line between the two atoms. A double bond is formed when two atoms share two pairs of ये electrons. दो ऑर्बिटल्स का It is depicted by एटम दिखा रहा है, कैसे बॉन्ड दोनों तरफ बना रहा है। atoms in a molecule. This type of bond is much stronger than a single bond, but less stable. तुम बस ध्यान देना है ओवरलैपिंग पे। Amount of reactivity compared to a single bond. For example, in the carbon dioxide molecule, we have two double bonds between the carbon and oxygen atoms. When three pairs of electrons are shared between two atoms in a molecule, इस मॉलिक्यूल के वक्त में एक्सपर्ट्स की सुनना जरूरी है। ठीक है, तो कोवैलेंट, बस मैं इस वीडियो दिखाने के पीछे पर्पस ये था कि जो कोवैलेंट है ये वीडियो दिखाने के पीछे पर्पस ये था कि कोवैलेंट कब बोला जाएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर आ गया।
जब दो ऑर्बिटल्स के बीच में क्या हो जाता है, ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग को बोला जाता है कोवैलेंट कैरेक्टर आ गया है। अब आयनिक कंपाउंड में अगर आयनिक बॉन्ड है और उसमें थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग हो गया, उसमें थोड़ा सा क्या आ जाएगा, आयनिक कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। लेकिन ये नहीं कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, कोवैलेंट कैरेक्टर आ गया। हो सकता है कि उसमें 99% आयनिक कैरेक्टर हो, लेकिन 1% ओवरलैपिंग की वजह से क्या आ गया, कोवैलेंट कैरेक्टर आ गया। तो 19 आयनिक कंपाउंड के बारे में बात कर, हम कोवैलेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर थोड़ा बहुत कोवैलेंट कैरेक्टर भी आ जाता है, 1% 2%। तो वो कैरेक्टर कब आएगा, जब उसको ओवरलैपिंग होगा। पहले इसको राइट डाउन कर लो। नो एनी आयनिक कंपाउंड हैज 100% आयनिक कैरेक्टर, इट हैज सम कोवैलेंट कैरेक्टर। कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे पहचान होगा, वन ऑर्बिटल्स और अनदर ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स है, ये ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स है। एक ऑर्बिटल्स दूसरे ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कर रहा है। हाँ, ये वीडियो चैनल पर है। रेडियस, इसी टाइप से रेडियस भी डिफाइन होता है। तो ओवरलैपिंग का वजह समझ में आया, बात क्लियर हो गया ओवरलैपिंग। अब ध्यान दो, अब आगे मैं बढ़ूं। चलो ये दो बातें फजान सुल बताने के पहले जरूरी था। अब तीसरा बात हम अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेके समझेंगे। अब तीसरा बात हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे। और अच्छे से ध्यान से समझना, यहाँ से बराबर है क्या, ध्यान से समझना। हम एग्जाम्पल लेते हैं LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CaCl। हमसे इसमें ये चेक करना है कि ओवरलैपिंग किस में ज्यादा हुआ है, हमें ओवरलैपिंग चेक करना है। तो ध्यान से एक चीज देखोगे तो क्लोरीन सब में क्या है, कॉमन है। लिथियम, ये है लिथियम और ये है क्लोरीन। अब ध्यान से समझना एक पॉइंट को। ये लिथियम जो है इस क्लोरीन को अपने तरफ खींचेगा। जब ये खींचेगा तो ये लिथियम इस क्लोरीन को थोड़ा सा डिफॉर्म करके और थोड़ा सा ओवरलैप करवाएगा, और इसके वजह से क्या आ गया, कोवैलेंट कैरेक्टर आ गया है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट इस पर आऊं। ये सब सोडियम क्लोरीन ये सब ऐसा ही काम करेंगे। अब मैं सीजियम पे आता हूं डायरेक्ट। सीजियम भी इस क्लोरीन को अपनी तरफ खींचेगा, और खींचने के बाद थोड़ा सा इसको साइज को डिफॉर्म करके क्लोरीन को इसको ओवरलैप करेगा। तो यहां भी ओवरलैप हुआ, यहां भी ओवरलैप हुआ। ठीक है, दोनों जगह क्लोरीन कॉमन है, लिथियम खींच रहा है। अब ध्यान देना, यहीं पर मेन पॉइंट बता रहा हूं। ये जो केटायन है इसको अपने तरफ खींच रहा है। तो जो केटायन यानी केटायन जो है वो इसको अपने तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा है। ठीक है, तो केटायन के लिए एक वर्ड यहां डिफाइन होता है, पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग मतलब इसको अपने तरफ खींचना, पोलराइजिंग पावर। तो केटायन के लिए एक वर्ड डिफाइन होता है पोलराइजिंग पावर। और हम बोलते हैं
कि जिसका साइज जितना कम होता है केटाइन का, उतना ही उसको पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है। यानी इसको खींचने में उतना ही वो ज्यादा खींचता है। जिसका साइज कम होगा उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है। और जब खींचेगा ज्यादा तो मोर ओवरलैपिंग होगा, मोर ओवरलैपिंग होगा। तो ज्यादा खींचेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसमें ये अपने तरफ ज्यादा इसको खींच पाएगा, तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। और ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो हम जानते हैं कि उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पोलराइजिंग पावर का मतलब होता है अपने तरफ खींचना। तो मैं अपने तरफ जितना खींचूंगा उतना ही ओवरलैपिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उसी को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने के लिए साइज क्या होना, कम होना, होना। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने के लिए साइज क्या होना, कम होना। कम होगा तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। और पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो ओवरलैपिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। और ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। होगा नहीं होगा? तो बताओ लिथियम ज्यादा खींचेगा या सीजियम? लिथियम ज्यादा खींचेगा या सीजियम? तो ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पोलराइजिंग पावर को पीपी लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। मत सुना पीपी क्या है, पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर है लिथियम प्लस का, क्योंकि साइज छोटा है। उसके बाद है सोडियम प्लस, उसके बाद है पोटेशियम प्लस, उसके बाद है रुबिडियम प्लस, उसके बाद है सीजियम प्लस। तो पोलराइजिंग पावर इसमें ज्यादा है। साइज कम तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा। पोलराइजिंग पावर तो ज्यादा तो ओवरलैपिंग ज्यादा, और ओवरलैपिंग ज्यादा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो बताओ मैं कोवैलेंट कैरेक्टर को सीसी लिख रहा हूं। कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है, इसमें पोलराइजिंग ज्यादा होगा। यानी लिथियम क्लोराइड में कोवैलेंट ज्यादा है, यानी इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। फिर NaCl में कम होगा, KCl में और कम होगा, RbCl में और कम होगा, और CaCl में और कम होगा। क्या ये समझ में आया? और इसी को बोलते हैं हजान्स रूल। पहले इतना देख लो, समझ लो, फिर मेरे से बात करो। पोलराइजिंग पावर चार्ज अपॉन साइज मतलब होता है कि खींचने की पावर, यानी साइज जितना कम होगा उतना ही पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। और पोलराइजिंग पावर किसके लिए डिफाइन होता है, केटायन के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा पोलराइजिंग पावर होने के लिए साइज क्या होना, कम होना। कम होने के लिए, कम होगा तो ओवरलैपिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मुझे बताओ, पहले तो कोवैलेंट कैरेक्टर तो छोड़ दो, पोलराइजिंग पावर समझ में आया क्या? पोलराइजिंग पावर मतलब अपने तरफ खींचने की क्षमता, अपने तरफ खींचने, पावर कितना है उसके पास, केटायन के पास पावर कितना है, कैपेबिलिटी कितना है उसको खींचने का। तो तुम किसी को खींच रहे हो, टैग ऑफ वार में खींचते हो, तो तुम्हारे पास खींचने की क्षमता कितना है। अगर जितना ज्यादा क्षमता है तो सब तुम्हारे तरफ चले आते हैं खींचे हुए, यानी वो ओवरलैप हो जाता है तुम्हारी तरफ। खींच टैग ऑफ वार में खींचते हो तो अगर तुम स्ट्रांग हो तो उधर से वो खींच के तुम्हारे तरफ चला आता है, तो ओवरलैप हो जाता है। तो खींचने की क्षमता को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर, और जितना छोटा होगा उतना ही पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। और पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, और ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि उसमें आयनिक से भी ज्यादा हो गया, नहीं। इनके इनके कंपेयर में उसमें ज्यादा होगा।
क्या ये सबको समझ में आ गया? तो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल इफ केटायन हैज, लिखो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल if size of cation is small, according to Fajans rule, if size of cation is small, size of cation is small and more polarizing power and more polarizing power, then more overlapping of orbitals, then more overlapping of orbitals, then more overlapping of orbitals, then more overlapping of orbitals. More overlapping means more covalent character. लिखो more overlapping means more covalent character. More overlapping, more covalent character. More overlapping, more covalent character. यही है फजान्स रूल। फिर से पढ़ो, if size will be small, then more polarizing power। मैं अब सेंटेंस वही बोल रहा हूं, इधर उधर हो सकता है, समझो उसको। if size of cation will be small, then more polarizing power, more polarizing power, तो more overlapping तो more covalent character, more covalent character। इसी बात को कौन बता रहा है? फजान्स रूल है। बोलो एक बार फिर से साहब है, क्या क्या बताया फजान्स रूल? बताओ जल्दी जल्दी, फजान्स रूल सांगा। देख के बोल रहे हो, देख के लिए, पढ़ने के लिए बोला क्या? More polarizing power, more overlapping, more covalent. Size will be less, then more polarizing power, more overlapping, more covalent। चलो ओके, इसको अच्छे से पढ़ के आओ, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करवाते हैं इसके ऊपर। ओके, थैंक्स टू ऑल।